रहीम रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, देखें फेसबुक, व्हाट इज फेसबुक बेसिकली। ठीक है, अब ये समझ लें कि फेसबुक में अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को ना कंफ्यूजन ना हो। देखें, हम लोग इस वक्त जो है एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करके आपको बता देती हूँ कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, देखें व्हाट इज बेसिकली फेसबुक। ठीक है, फेसबुक असल में एक ऐसा जिसे चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें बेटा, व्हाट इज बेसिकली फेसबुक। ठीक है, पहले लोग फेसबुक को एज अ फन चीची यूज करते थे, जैसे आजकल आपको टिकटॉक पे वीडियोस नजर आती होंगी और ये सारा कुछ होता होगा, आप भी परेशान होते होंगे कि लोग पता नहीं क्या क्या और किस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी फेसबुक एक ऐसी मार्केट बन गई है आफ्टर गूगल, जो कि जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा क्लाइंट मिलता है, और उस क्लाइंट को हम अब अपनी जो चीजें हैं वो बेच के अपना ब्रांड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वाई। अच्छा जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज समझ लें कि वाई फेसबुक। ठीक है, हम फेसबुक को ही मैं या फेसबुक मार्केटिंग ही क्यों। ठीक है, देखें फेसबुक में आपके पास गूगल के पास बाद जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर है वो आपके पास फेसबुक है। उसके बाद इसमें जो है बहुत चीप, ये बड़ी चीप प्राइस के ऊपर आपका जो ब्रांड है वो लॉन्च हो सकता है। ठीक है, आप एक दफा अपना ब्रांड लॉन्च करें, ठीक है, वो भी फेसबुक के थ्रू, क्योंकि देखें ब्रांड लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है, तो चीप प्राइस पे मार्केटिंग करना बड़ी बात होती है कि आप अपना मार्केटिंग बजट कितना निकालेंगे। अगर आपका ब्रांड है ना, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई है 1 लाख रुपए की, तो आप समझ लें कि अब आपको मिनिमम मिनिमम भी 30 to 40 थाउजेंड आपने उसका मार्केटिंग बजट निकालना है, अगर आप उसको ट्रेडिशनली करते हैं या गूगल एड्स चलाते हैं। लेकिन फेसबुक का कमाल ये है कि आप एक दिन में 500 रुपए लगा के या मिनिमम 300 रुपए लगा के अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। उन 300 रुपयों में आप लोग जो है, अगर सही टारगेटिंग कर लें, ऑडियंस सही टारगेट कर लें अपने एड्स को, तो आप 1 डे के अंदर, 1 डे में आप जो है टारगेट कर सकते हैं कितने। और वो भी अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लॉथिंग का ब्रांड है, तो आप आपका एड फेसबुक सिर्फ क्लॉथिंग को दिखाएगा। बट नेक्स्ट, अच्छा उसने दिखा दिया, फॉर एग्जांपल सोबिया है, इनको क्लॉथिंग का बड़ा क्रेज है, इकरा को है, इकरा ये और सोबिया ने मिलके कोई, अब क्या है कि दोनों जो है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं वेडिंग ड्रेसेस की बात भी की है, तो बेसिकली हमारे एंड्रॉइड में हर चीज हमारा डाटा कलेक्ट हो रहा है। सोबिया ने इकरा को कॉल की और ये क्लॉथिंग की बातें करी, अभी मैं ये जो क्लॉथिंग क्लॉथिंग कर रही हूँ ना, अभी मैंने फेसबुक खोलना है तो आगे क्लॉथिंग ब्रांड शुरू हो जाना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि फेसबुक अपनी टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि आपसे वो पैसे लेगा, 300 रुपए लेगा एक दिन में, वो टारगेट करेगा आपके कस्टमर्स को, और वो भी सिर्फ वीमेन क्लॉथिंग होगी, खवातीन वो ब्रांड देखेंगी। और फाइनली अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमने 5 दिन का एड चलाया है, 300 रुपयों के हिसाब से हमें 5 दिन का जो एड पड़ता है वो पड़ता है 1500 रुपये। ठीक है, अगर इन 1500 रुपयों में हम, ठीक है, 10 ऑर्डर्स भी डन करवा लेते हैं, ठीक है, और जो हमारा एक ऑर्डर है उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, तो आपके 10,000 आपकी जेब में आते हैं कितने पैसे लगा के, सिर्फ और सिर्फ ये 1500 रुपये लगा के। ठीक है, और प्रॉफिट कितना आया, 1000 रुपीज पर सूट अगर आपका आया, तो वो आपके पास 10,000 आपकी जेब में आ गए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द थिंग के फेसबुक आपको ये देता है। अब वाई, व्हाट इज मेटा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है फेसबुक की कि मेटा क्या है, व्हाट इज मेटा बेसिकली। ठीक है, मेटा, ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट फेसबुक का बता दिया ना। अब समझ लें कि जी मेटा क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेटा बेसिकली। ठीक है, मेटा है क्या, मेटा बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेसबुक और इसको हम प्लस इंस्टा
और प्लस व्हाट्सएप। मेटा बेसिकली एक कंपनी है जिसने ये तीनों चीजें खरीद ली हैं, ठीक है। और इसको हम मेटा कहते हैं, जो इन तीनों को कंबाइन करता है। अब ये बेसिकली करता क्या है, ठीक है, ये बेसिकली इनके थ्रू ही एड्स चलाता है और इसी के थ्रू हमें अर्निंग शुरू होती है, इसी के थ्रू हमारी जो सेल्स है वो प्रोड्यूस होती है। अब इसके अलावा मार्केटिंग्स और कौन कौन सी हैं, जैसे अक्सर मुझे कहते हैं कि मैम हमने जी टिकटॉक मार्केटिंग करनी है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई फेसबुक वर्सेस टिकटॉक, ठीक है, फेसबुक की मार्केटिंग वर्सेस टिकटॉक की मार्केटिंग, तो दोनों में से बेस्ट रिजल्ट किसका रहेगा? देखिए, जो फेसबुक की मार्केटिंग होती है ना, वो होती है, अब मैं पहले आपको फेसबुक का बता देती हूँ। इधर जो आपको मार्केट मिलेगी वो मेच्योर मिलेगी और ह्यूज ह्यूज आपको ऑडियंस मिलेगी, जो कि आपको टिकटॉक पे नहीं मिलेगी। प्लस आपके जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो बड़े लेस होते हैं फेसबुक पे, ठीक है। जो टिकटॉक है, और फिर इसमें क्या होता है कि जो आपका जो आपका बजट लगाते हैं ना, आप एड बजट लगाते हैं, वो उसका जो बिल होता है वो एंड ऑफ द मंथ होता है, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ होता है, आपकी मर्जी, आप डेली बेसिस पे कटवा लेंगे, आपने एंड ऑफ द मंथ करवाना है, ठीक है। बिल आपका एंड। अब व्हाट इज बेसिकली टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक एड्स की बात कर लेते हैं। पहली बात ये कि टिकटॉक के लिए आपको एक जो है वो एजेंसी अकाउंट बाय करना पड़ता है, ठीक है। वो यूके का अकाउंट होना चाहिए और ये वो सारा। फिर क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट, वो एजेंसी अकाउंट बार बार बैन हो जाता है, फिर आप एक और एजेंसी अकाउंट बाय करते हैं, फिर वो बैन हो जाता है, एंड आप हर वक्त ना एक खतरे की घंटी बजी रहती है। फिर टिकटॉक के ऊपर लेस मेच्योर आपको ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। रिटर्न रेट, क्योंकि वहां पे लेस मेच्योर ऑडियंस होगी, रिटर्न रेट भी ज्यादा होगा। और वहां पे ह्यूज इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं मिलेगी आपको जितनी आपको फेसबुक पे मिलेगी। तो मैं ये कहती हूँ कि देखें, जब आपने कारोबार स्टार्ट करना ना, जैसे मैंने किया था, तो एक सोशल मीडिया से शुरू करें। आप सिर्फ और सिर्फ मेटा पे फोकस करें और उसको फुली फोकस करें, बजाय इसके कि कभी आप स्विच करके टिकटॉक पे उतर आए और कभी आप स्विच करके मेटा पे उतर आए। पहले मेटा में अपना नाम बना लें, क्योंकि फेसबुक पे जो आपका नाम बनेगा ना, वो टिकटॉक पे नहीं बनेगा, ठीक है। वहां पे आपको ऑडियंस ज्यादा मिलेगी। अब तो पहली बार ये मैं आपको ये सारी चीजें बता रही थी कि ये, ताकि आप लोगों का ये सारा। तो बेसिकली क्या है, मेटा कॉम्बिनेशन है फेसबुक, इंस्टा प्लस व्हाट्सएप का, और उस पे हम क्या करते हैं, हम उस पे एड्स चलाते हैं। बिजनेस सूट पे हमने क्या किया, जो अभी हमने पहले किया, देखिए हमने क्या किया कि फेसबुक है, ठीक है, पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या किया, हमने फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है, उससे फिर हमने क्या क्रिएट किया, उससे हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हमने बिजनेस सूट के ऊपर काम किया, ठीक है। फेसबुक पेज की सारी सेटिंग्स मैंने आपकी वो डन करवाई, सारा कुछ करवाया। फिर मैंने आपका इंस्टा बनवाया, इंस्टा के ऊपर सब कुछ डन करवाया, इंस्टा को मैंने बिजनेस अकाउंट में आपके चेंज करवाया। और फिर हमने क्या किया, हमने उसको बिजनेस सूट पे जाके उसको कनेक्ट कर दिया, ताकि हम जो चीज फेसबुक पे डालें वो हमारी इंस्टा पे भी चली जाए। नाउ इट इज ओवर, आपका मैंने बिजनेस सूट पे सारी कनेक्शन करा दी। अब हम आ गए हैं जी मेटा के ऊपर, ठीक है, और मेटा में भी हम आ रहे हैं बिजनेस के ऊपर। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेटा आगे अब आपने क्या करना है। मैं गूगल पे जाऊंगी, गूगल पे जाने के बाद जो है हम इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले देखें, आज हम बिजनेस मैनेजर पे काम कर रहे हैं। पहले हमने किस पे काम किया था, बिजनेस सूट पे काम किया था। आज हम कहाँ पे जा रहे हैं, बिजनेस मैनेजर पे, ठीक है। और बिजनेस मैनेजर क्या करेगा, आज हमने बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। पहले हमने क्या किया था, फेसबुक प्रोफाइल बनाई, फेसबुक पेज बनाया, बिजनेस सूट पे काम किया, उस पे कनेक्शन की। आज जो है हम बिजनेस मैनेजर जो है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस मैनेजर। अब हम इस पे क्या करेंगे कि हम जाएंगे बिजनेस, इन शॉर्ट बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम, ठीक है। ये मेरा, ये देखें, ये बिजनेस जो है वो मेरा ये बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम, ठीक है। आप यहाँ पे गए,
ठीक हो गया, ये मैंने खोल दिया। सबसे पहले आप business.facebook.com पे जाएंगे। देखें, अब जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो ये आपका आगे जो है वो मेटा सूट, मेरा तो मेटा सूट ही खुल गया। एक मिनट, पोर्टफोलियो बना। जैसे ही मैं यहाँ पे गई तो ये देखिए हमने मेटा सूट पे कनेक्शन कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। अब व्हाट नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, मेरा वैसे एक पहले से ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो बना हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में जाके हमें इसको एड्स मैनेजर को इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो नेम है मेरा। अब मैं फॉर एग्जांपल इसका एक बिजनेस पोर्टफोलियो नेम लिख लेती हूँ, आसमा एड्स। ठीक है, कि ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो है। ठीक है, कि ताकि मैं इसके थ्रू, या कस्टमर एड्स की बात कर लेती हूँ, ये मैं अपने कस्टमर एड्स का बिजनेस पोर्टफोलियो बना लेती हूँ, या आसमा एड्स कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना आसमा एड्स जो है इसको बिजनेस पोर्टफोलियो नेम दे दिया। फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं आसमा दे देती हूँ, लास्ट नेम मैं यहाँ पे शेख दे देती हूँ, और बिजनेस ईमेल यहाँ पे मैं अपना एक बिजनेस ईमेल दे देती हूँ इसको, ताकि वो ये क्रिएट करे। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना बिजनेस ईमेल देना है। जैसे ही आप ये बिजनेस ईमेल देंगे तो ये आपका ये बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर देगा। ठीक है, वो कह रहे चूज अ डिफरेंट नेम फॉर योर बिजनेस इज नॉट वैलिड। वो कह रहे ये वाला नेम जो है वो, लेट्स सी। अच्छा, वो एक्चुअली मेरे ये वाले नेम से उसको, इसको हम कर देते हैं ई विजन 1 कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम आसमा, और ये मैंने अपनी दूसरी प्रोफाइल खोली है। लेट्स ट्राई, मैं इसमें थोड़ा सा ट्राई करके देख लेती हूँ कि शायद इसका बिजनेस पोर्टफोलियो, ये देखें, ये देखिए मेरे कितने बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं, ये आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे जाके क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो जैसे ही करेंगे ना, अगेन आ गया। ठीक है, इविजन बाय आसमा शेख, इसको मैं 2 कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ना, लेट्स सी के ये मुझे अब अलाउ करता है। चूज अ नेम यू इज नॉट वैलिड, योर बिजनेस मस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट योर बिजनेस। ओके, वो देखें, वो मुझे कह रहे यू हैव रीच द लिमिट ऑफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से किसी, ये आप पूरा फॉर्म जो अभी आपके सामने आया था वो आप डन करेंगे, आपको ईमेल आएगी, आपने उसको डन कर देना, और आपका ये बिजनेस पोर्टफोलियो बन चुका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों ने यहाँ से, ये जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, आपने यहीं पे जाना है। ठीक है, ये मेरे देखें डिफरेंट बिजनेस पोर्टफोलियोज बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक एक न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो, ये मैंने स्टूडेंट्स को ही बना के दिखाया था। ठीक है, मैं इसका बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सारे बिजनेस पोर्टफोलियोज मैंने, ये देखें एक बिजनेस पोर्टफोलियो मैंने ये बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरा एक बिजनेस पोर्टफोलियो है। ठीक है, वो कह रहा है नो प्रोफाइल्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे विजिट सेटिंग्स में जाऊंगी। ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो है जो बिल्कुल न्यू है, और अभी इस पे कुछ भी नहीं। अब ये जैसे ही आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बनेगा तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको ये प्रीफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे जाके बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये ऐड अकाउंट है। यहाँ पे जाने के बाद आपने ये ऐड पे जाना है, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, अकाउंट नेम फॉर एग्जांपल मेरा नाम आसमा है, तो मैं इसको आसमा 2 कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं एक न्यू ऐड अकाउंट बना रही हूँ। और अब उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में, ऑब्वियसली आप कराची लिखोगे। ठीक है,
ये मैंने कराची का, और करेंसी जो है वो आप PKR में कर दो। ठीक है, ये मैंने PKR पाकिस्तानी रुपीस में कर दी। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि दिस अकाउंट विल बी यूज फॉर माय बिजनेस, या किसी और क्लाइंट का तो नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो एन अदर बिजनेस और क्लाइंट अकाउंट बनाओगे, अदरवाइज आप माय बिजनेस करोगे। मैं नेक्स्ट करती हूँ यहाँ पे। वो कह रहा है कि एक दफा अगर आपने ये एड अकाउंट बना लिया तो आप इसको, यू कैन नॉट रिमूव द अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पोर्टफोलियो, फिर आप इसको बिजनेस पोर्टफोलियो से रिमूव नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो आपका आपका ऑलरेडी है, बना लिया था हमने बिजनेस अकाउंट। ठीक है, अब यहां से आपने आई अग्री करना है, क्रिएट एड अकाउंट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर वो आपको कहता है कि क्या आप पेमेंट इन्फो इसमें ऐड करना चाहेंगे। बिल्कुल, हम अब इसमें हम पेमेंट ऐड, आप सबको मैंने कहा था सादा पे का अकाउंट बना लें। ठीक है, यहाँ पे आप पाकिस्तानी कंट्री, जो जिस जिस कंट्री में आपने ऐड चलाना है ना, आपने वही आपने ऐड ऐड अकाउंट बनाना है। ठीक है, बाद में खैर हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, बट ऐड अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि बिजनेस लोकेशन करेंसी इसको एडिट करना, वेल एंड गुड, नहीं करना तो हम यहाँ पे जाएंगे, आई हैव एन ऐड क्रेडिट क्लेम। ठीक है, क्रेडिट क्लेम वही हमारे पास नहीं है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट जाऊंगी, यहाँ पे जो आपका जो भी मास्टर कार्ड है, वर्चुअल कार्ड है, जो आपका सादा पे का अकाउंट है, वो यहाँ पे जाके आप सेव करोगे और ये आपका बिजनेस अकाउंट डन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे वो उसने मुझे दिखा दिया कि ये देखें, ये अब आपका बिजनेस अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट, ये अब आपका एड अकाउंट बन गया। ठीक है, जो कि एड अकाउंट ये वो अकाउंट है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अब अगर किसी को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है और मैंने यहाँ पे किसी को ऐड करना है, तो मैं उसका ईमेल यहाँ पे लिख देती हूँ। या मैं ये देखें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐड अकाउंट, यहाँ पे मैं ऐड पे जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैं असाइन कर सकती हूँ पीपल को कि वो मेरा अकाउंट रन करें, या फिर मैं असाइन पार्टनर भी कर सकती हूँ। हाँ जी, जैस कैश अकाउंट बिल्कुल डाल सकते हैं। वो जो उसका आपके पास एटीएम कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है, उसके ऊपर क्रेडेंशियल्स लिखे होते हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 0 people आर असाइन टू दिस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहती हूँ कि भाई मेरी एक असिस्टेंट है, इंग्लिश ट्यूटर। ठीक है, मैं उसको सर्च करूंगी या फिर मैं यहाँ पे उसकी ईमेल डालूंगी और उसको मैं ऐड करूंगी, तो वो मेरा जो बिजनेस है वो मेरा मैनेज करने लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे अब हम इस बिजनेस में जाके हम पेजेस ऐड कर सकते हैं। आप न्यू फेसबुक पेज बनाएंगे या एग्जिस्टिंग, अब आप लोगों के जितने भी एग्जिस्टिंग पेज हैं उनका यहाँ पे आप यूआरएल डालेंगे और आप उसको इस पोर्टफोलियो में जाके ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखें, अगर मैं जैसे ये देखें, मैंने जैसे ही ई विजन लिखा तो देखें कितने सारे ई विजन बिट बन गया, ई विजन स्किल्स ई। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि ई विजन जो है जितने भी, ये देखें ये वाला है, स्मार्ट ई विजन है, जोन सा भी मैं चाहती हूँ मैं उसको यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ चले ये वाला। ठीक है, ये मैंने इधर ऐड किया, नेक्स्ट किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इस बिजनेस पोर्टफोलियो में ये आ जाएगा, मैं इसको आई एग्री करूंगी, ऐड पेज करूंगी, तो ये मेरा जो पेज है वो इस बिजनेस पोर्टफोलियो में आएगा और फाइनली फिर मैं उसको इसके थ्रू डन कर दूंगी। अब ये रिक्वेस्ट चली गई है और ये हमारे पास ये पेज जो है वो ऐड हो गया है। जो इसके एडमिन्स हैं वो इसको डन कर देंगे तो ये मेरा पेज यहाँ पे आ जाएगा। इसका फायदा क्या होता है बिजनेस पोर्टफोलियो का, मैं एक बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू कई पेजेस जो है वो रन कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जितने भी आपको ऐड एग्जिस्टिंग पेजेस नजर आ रहे हैं, मैं आपको अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो दिखाती हूँ, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर ये ऐड अकाउंट मैंने आपको करवा दिया, उसके बाद बिजनेस एसेट्स देख लें।
वो कहता है नो बिजनेस एडेड ग्रुप एडेड। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड जाऊंगी, क्रिएट अ बिजनेस एसेट ग्रुप, अगर कोई है सेपरेट ब्रांड है या लाइन ऑफ बिजनेस है मैं वो ऐड कर दूंगी, कोई एजेंसी है मैं वो ऐड कर दूंगी, या फिर कोई और। उसके बाद व्हाट आर द एप्स। एप्स बेसिकली देखें, जब हम शॉपिफाई वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप एपीआईज होती हैं, वो हम यहाँ से जाके ऐड, यानी कि थर्ड पार्टी अगर ऐप हमने ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से करेंगे। इसी तरह यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट है तो यहाँ पे आके हम इंस्टाग्राम अकाउंट अपना वो भी ऐड कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, ओनली इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट विल बी एडेड, तो आई अग्री, ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पे हम जाते हैं, हम उसका आईडी पासवर्ड जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको आप ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, यहाँ से आप व्हाट्सएप अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, लिंक का व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। अभी मुझे इकरा बता रही थी, इकरा यहाँ से भी आप अपना लिंक कर सकती हैं व्हाट्सएप, ये देखें, यहाँ से जाके आप अपना नंबर जो भी पाकिस्तानी और यहाँ पे जाएंगी और एंटर करेंगी तो बेटा आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आई होंगी वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो पीपल पार्टनर पीपल में, अब आगे जो चीज आ जाती है वो आ जाता है अब आपका यूजर्स। यूजर्स किस तरीके से आप यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले पीपल पे चलते हैं। पीपल बेसिकली इस पोर्टफोलियो का फुल कंट्रोल आसमा शेख ट्यूटर के पास है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि क्योंकि मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ और मैं अपनी एक कोई भी किसी को भी मैं इनवाइट करती हूँ और उसको कोई एक्सेस देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सेस देती हूँ आसमा। ठीक है, मैं किसी को भी ईमेल, ठीक है, आप यहाँ पे ईमेल डालेंगे और आप उनको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं उसको टेम्परेरी एक्सेस देती हूँ। कब से टेम्परेरी का मतलब है, 1 महीने के लिए देनी है, 2 महीने के लिए देनी है, कितनी दिनों के लिए देनी है, तो वो आपकी ऑन हो जाएगी। 2 दिन के लिए देनी है तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद उसको कितनी एक्सेस देनी है, एप्स इंटीग्रेशन, क्या वो एपीआई जो है वो भी कनेक्ट कर सकता है, इवेंट को मैनेज करना है, एडिट एप्लीकेशन, क्रिएट एक्सेस टोकन, क्या क्या वो कर सकता है, या उसको मैं हर चीज का दे दूं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सिर्फ उन लोगों को दें जो कि लिमिट, कम से कम लोगों को, क्योंकि फिर होता ये है कि फिर वो लोग आपके जो बिजनेस हैं वो हैक कर लेते हैं और फिर फाइनली आपका पेज भी आपके हाथ से जाता है। यहाँ पे देखें, आसमा टू ऐड अकाउंट अभी हमने बनाया था, यहाँ पे मैंने कंफर्म सिलेक्शन कर दी, क्योंकि वो अब किसके थ्रू एड्स चलाएगा, वो मेरे इसके थ्रू। अब उसको मैंने क्या देना है, काम क्या देना है उसको, सिर्फ मैनेज कैंपेन करनी है, उसने सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी है, या मैनेज क्रिएटिव करना है, या मैनेज एंड अकाउंट, जोन सी आपने उसको एक्सेस देनी है आप वो देंगे। यहां से फॉर एग्जांपल मैंने उसको ये दिया, नेक्स्ट किया, और यहां से उसको सेंड इनविटेशन चली गई। तो अब क्या है कि उसको मैंने सिर्फ जो दी हैं एक्सेसेस दी हैं, बस यहां से वो एक्सेस ले सकता है, इसके अलावा वो एक्सेस नहीं दे सकता। और अब हमने 30 डेज के लिए एक पार्शियल एक्सेस दे दी, किसको, evision.instt को, इनके पास एक ईमेल चली गई है। अब वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो एज एन एक्टिव यूजर शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पार्टनर्स क्या होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स यहाँ से गिव एक्स योर एसेट टू योर, कोई और अगर पार्टनर है यहाँ पे आप उसका आईडी, बिजनेस आईडी लिखेंगे फेसबुक की, तो आप उसको अपना पार्टनर बना लेंगे। ठीक है, कोई और फेसबुक पे आपका पार्टनर बनना चाह रहा है तो आप और वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम यूजर्स क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली जब हम वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं, अभी आप लोगों की तो खैर वेबसाइट्स नहीं है, तो यहाँ पे जाके आपने पिक्सल्स अटैच करने होते हैं और फिर आपका जो है वो जो सारा डाटा है वो फेसबुक के पास आना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेजेस, मैंने अभी आपको बता दिया था कि पेज ऐड आपने कैसे करने हैं। ऐड अकाउंट भी हो गया, बिजनेस एसेट्स। ठीक है, ये अभी हमारे पास कोई एज सच बिजनेस एसेट्स नहीं है, और बाकी ये मैंने आपको सारी चीजें जो है वो बता दी हैं। कल हम इंशाल्लाह जो है ऑडियंस बनाएंगे। ठीक है, और हम मेटा एड्स के ऊपर जो है कल एड्स रन करना। आज हमारा एड अकाउंट डन हो गया।
आप सब जो है अपने अपने एड्स अकाउंट डन करें, उसमें अपने जो पेजेस आपने ऐड करने हैं उसको ऐड करें, किसी पीपल को ऐड करना है, अपने बच्चे को ऐड करना है, किसी को पार्टनर बनाना है उसको आप ऐड करें। कल हम इंशाल्लाह ऑडियंस क्रिएट करके मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा के ऊपर कैंपेन्स बताऊंगी, जिसके थ्रू अब आप ये सारा कुछ करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? मैंने माइक्स अलाउ कर दिए हैं, कोई सवाल है तो आप